जय श्री कृष्ण। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां कहां कहां फैली हुई है और वो सर्वसमावेशक रूप कहां कहां है इसकी चर्चा की। और अर्जुन की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि अर्जुन ने कह दिया कि भगवान, मैं तो उस रूप को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और भगवान ने वो दिव्य दृष्टि भी प्रदान की और भगवान ने कहा कि देखो देखो, मेरे उस विराट रूप को देखो। ये कहने की और ये दिखाने की आवश्यकता क्या थी? इसकी आवश्यकता एक ही थी कि अर्जुन भी अपने अंदर छिपी हुई असीम क्षमताओं को पहचान सके। और जब व्यक्ति को अपनी असीम क्षमताओं का परिचय हो जाता है तो निश्चित ही रूप से उसका काम शतगुना सहस्र गुना बढ़ जाता है। उसको अपने अंदर छिपी सारी शक्तियां दिखने लगती है। फिर वो शब्द शक्ति हो, वो आत्मशक्ति हो, वो संगठन शक्ति हो, वो बौद्धिक शक्ति हो, वो शारीरिक शक्ति हो या अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति। भगवान कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान कह रहे कि देखो देखो, मेरा सहस्र रूप देखो, मेरे अनेकानेक रूप देखो। और भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाना आरंभ किया तब अर्जुन देखता ही रह गया। जब व्यक्ति स्वयं के अंदर छिपे इन असीम क्षमताओं को, अपने ही विराट स्वरूप को जब पहचानता है तब उसे हर चीज अलग नजरिए से देखने की आदत सी लग जाती है। हमारा ही अपना एक कारखाना है। उस कारखाने में इको फ्रेंडली कागज के पाउच बनते हैं और उस पाउच के कारखाने में शाहू नाम का एक मैकेनिक, जो मात्र 7वीं कक्षा भी पूरी नहीं किया था, वो उस मशीन ऑपरेटर का काम करता था। जब जापानीज टेक्नोलॉजी से जो व्यवस्थापन शास्त्र है उसके कैजन का काम उस कारखाने में शुरू हुआ तो हर आदमी ने अपना नजरिया बदलना आरंभ किया। अब ये जो शाहू मैकेनिक है उसने देखा कि मेरी जो मशीन है वो मशीन एक मोटर चलाती है और ऐसी कई मशीनें हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अभी एक मोटर एक मशीन को चलाती है तो मैं एक मोटर को शाफ्ट लगा के, पुली लगाकर एक मोटर पर 2 मशीनें कैसे चला सकता हूं? उसने प्रयोग किए और वो प्रयोग में सफल रहा। जब उसको शाबाशी मिली, जब उसका सम्मान किया गया तो उसका उत्साह और भी बढ़ गया। फिर उसने और संशोधन किया और थोड़ा सा गियर में चेंज करने के पश्चात जो मशीन 1 मिनट में 100 पाउच निकालती थी, उसको केवल गियर चेंज करने मात्र से और थोड़ी सी यंत्रणा चेंज करने से 1 मिनट में 200 पाउच बनने लगे। और वो यहीं नहीं रुका, आगे बढ़ा। और जब ये प्रयोग वो करता रहा तब एक दिन ऐसा भी हुआ कि उसका अंगूठा ब्लेड से कट गया। जब अंगूठा कट गया तो सब घबराए, लेकिन जैसे ही वहां टाके लगवा के वापिस आया कारखाने में, फिर उसका अनुसंधान शुरू हुआ, फिर उसके प्रयोग शुरू हुए और उसने सोचा कि अभी एक मशीन पर एक ही ट्रैक चलता है और एक ट्रैक पर एक बार एक ही पाउच बनता है। क्यों ना मैं ऐसा कुछ कर दूं कि जिससे एक बार में 2 पाउच बनने लग जाए। पहले तो उसने जब मोटर चेंज की थी तब इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच गया था। जब उसने मशीन का स्पीड डबल कर दिया तब आधे मशीन वहां से निकाल दिए गए। वो सारे जो ऑपरेटर्स थे उनको दूसरा काम दे दिया गया। अब उसने एक ही मशीन पर जब 2 ट्रैक शुरू किए तब स्वाभाविक रूप से और आधे मशीन निकल गए। सब तरीके से बचत की गई, इलेक्ट्रिसिटी की बचत हुई, समय की बचत हुई और आदमियों की भी बचत हुई, श्रम बच गए। और एक 7वीं पढ़े आदमी ने इस प्रकार का बदलाव किया कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दी गई। जैसे ही कॉस्ट कम होती है मार्केट बढ़ जाता है। स्वाभाविक रूप से जिसने अपने अंदर की असीम ऊर्जा को पहचाना, क्षमताओं को पहचाना और वो आगे बढ़ा, ऐसा जब घटता है तो स्वाभाविक रूप से आदमी यशस्वी बनता आगे बढ़ता जाता है और उसको अपने स्वयं के शक्तियों का परिचय हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
और आत्मविश्वास के बढ़ने से ही आदमी विजयी बनता है। आदमी के विजयी बनने का यह रहस्य हमारे ही अंदर मन में छुपा हुआ है। उस मन की असीम ऊर्जा को पहचानो, अपने ही विराट रूप को पहचानो और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।